क्या होता है अगर महाभारत में कोई श्री कृष्ण का स्वरूप धर लेता और वो पांडवों की जगह कौरवों का साथ देता। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है। ग्रंथों का ऐसा इतिहास जो आप शायद ही जानते होंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को असली श्री कृष्ण बताता था और श्री कृष्ण को नकली। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी को। नकली श्री कृष्ण के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, नकली कृष्ण जो कि पौंड्रक नगरी का राजा था, जो अपने आप को भगवान वासुदेव कहता था। यहाँ तक कि उसने अपने आसपास की हर चीज श्री कृष्ण के समान सजा रखी थी, जिसमें उसकी नगरी तक शामिल है। तो चलिए जानते हैं शास्त्रों में इसके बारे में क्या वर्णन मिलता है। सनातन धर्म के भागवत पुराण में राजा पौंड्रक का अच्छे से वर्णन किया गया है। इसमें किए उल्लेख के अनुसार राजा पौंड्रक पुंड्रु देश का राजा माना जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को नकली और खुद को असली कृष्ण बताता था। कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण उसे बहुत लंबे समय से उसकी गलतियों को क्षमा कर रहे थे, मगर जब उसके द्वारा की जाने वाली गलतियां बढ़ने लगी तो श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू की। कथाओं के अनुसार राजा पौंड्रक नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुम मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक बार पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेजकर युद्ध के लिए ललकारा। इस संदेश में उसने कहलवाया कि पृथ्वी के लोगों का उद्धार करने के लिए उसने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है और इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पौंड्रक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू करने लगा। अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए वह काशी नगर गया। यह सुनते ही कृष्ण ने काशी देश पर आक्रमण कर दिया। बताया जाता है कि इस बार कृष्ण ने उसके इस गलती को नजरअंदाज नहीं किया और पौंड्रक की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान पौंड्रक ने ठीक वैसा ही रूप बना रखा था जैसे भगवान श्री कृष्ण का था। नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रवेश हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। युद्ध के दौरान उसने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीतांबर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किया था, जो उसे श्री कृष्ण जैसा महसूस करवा रहे थे। बाद में बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र सुदर्शन ने कृष्ण का वध करने के लिए मारणपुर शरण किया, लेकिन द्वारिका की ओर गई वह आग की लपट काशी में आकर वापस सुदर्शना की मौत का कारण बन गई। उसने काशी नरेश पुत्र सुदर्शना को ही भस्म कर दिया। दोस्तों, देखा आपने कौन था नकली श्री कृष्ण, कैसे उसने श्री कृष्ण का रूप धरकर लोगों में भ्रम फैलाया था और वो ही उसकी मृत्यु का कारण भी बना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।